उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर है। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने और पति अतीक की हत्या के बाद भी शाइस्ता का अभी तक सामना नहीं हुआ है। दावा यह किया गया है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आएंगे। यही वजह है कि पुलिस ने शाइस्ता की तलाश अब तेज कर दी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही मोस्ट वांटेड और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें जुटी हुई हैं। शाइस्ता की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने यूपी में कौशाम्बी के 2 गांवों में दबिश दी। दावा है कि इस दौरान वहां से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। कौशाम्बी पुलिस यानी कि यूपी पुलिस जो है, इसके साथ एसटीएफ ने ये क्षेत्र और इससे पीछे के जो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि 1 घंटा ये सर्च ऑपरेशन रहा और साथ ही सूत्रों के हिसाब से अगर बताएं तो ये बताया गया है कि 4 महिलाएं और 5 पुरुषों को डिटेन भी किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर है। फरार चल रही शाइस्ता पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। अब खबर ये है कि उस पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक कई घरों की तलाशी ले चुकी है। शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। असरावल खुर्द गांव में इस वक्त मौजूद हैं लोग, यहाँ पर हमारे साथ हैं। पुलिस क्या यहाँ आती है? जी मैम। अब कितना रेगुलर आ रही है? कब से आ रही है? अरे हफ्ते से आ रही है। हफ्ते से आ रही है? हर रोज आती है? शाम को आती है। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि वो ऐसे किसी शख्स से मुलाकात भी नहीं कर रही है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हो, क्योंकि इससे पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता सिर्फ आमने सामने ही बातचीत कर रही है और अपने करीबियों को ही मैसेज पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और कई बुर्के वाली महिलाएं उसके इर्द गिर्द रहती हैं। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने वालों में अतीक और अशरफ के साथ जिस महिला का नाम सबसे प्रमुखता से आया वो थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता अपने पति को दफनाते वक्त मिट्टी देने भी नहीं पहुंची। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता खास मिशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता खुद अतीक के काले साम्राज्य को संभालना चाहती है। वो अतीक की अवैध कमाई समेटना चाहती है, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि जिन लोगों के पास अतीक अहमद की काली कमाई है वो उसे देने से कहीं इनकार न कर दें। ऐसे में शाइस्ता परवीन अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन सारे पैसे को अपने पास लेना चाहती है और यही वजह है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब तक उसके पास पहुंचती है वो अपनी लोकेशन बदल देती है। शाइस्ता के ऊपर पहले से 2 मामले दर्ज थे, लेकिन जब उमेश पाल हत्याकांड हुई तो उसके बाद उसकी परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि साजिशकर्ता के तौर पर उसके ऊपर मामले दर्ज हुए। अब हालांकि जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जो बड़ी बातें बताएंगे कि शाइस्ता परवीन वो चेहरा है जो अपने बेटे असद और शूटर्स के साथ उमेश पाल हत्याकांड के बाद पार्टी करती हुई नजर आई। सक्सेस पार्टी की जा रही थी, यानी जो इन्होंने मिशन कर रखा था, ऑपरेशन जानू नाम दे रखा था, वो ऑपरेशन जानू सक्सेस होने के बाद यानी उमेश पाल हत्याकांड होने के बाद इन्होंने बाकायदा एक पार्टी की जिसमें कौन कौन मौजूद था। वो बेटा असद जो कि एनकाउंटर में मारा गया और वो तमाम शूटर्स। ग्यारह फरवरी को बरेली की जेल में शूटरों के साथ अतीक के भाई अशरफ की मीटिंग हुई। 9 लोगों के साथ अशरफ ने मर्डर के प्लान का खाका जेल के भीतर शूटरों को समझाया और इसके ठीक 13वें दिन उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पूरे शूटआउट को प्लान के मुताबिक अंजाम दिया गया।
लेकिन इन दो घटनाओं के बीच में जो 12 दिन थे, उन 12 दिनों में क्या हुआ? 12 दिन तक शूटर क्या कर रहे थे? अब उसका सच भी सामने आ चुका है। शूटआउट से पहले शूटरों की पार्टी, ऑपरेशन जानू से पहले जश्न, शाइस्ता की मौजूदगी में आखिरी मीटिंग। प्रयागराज के जिस शूटआउट को अतीक अहमद एंड कंपनी ने नाम दिया ऑपरेशन जानू, उसका खाका तैयार किया गया था 23 फरवरी को, यानी कि शूटआउट से चंद घंटों पहले। और इसको लेकर जो मीटिंग की गई थी उसमें अतीक अहमद का बेटा असद और अतीक की पत्नी शाइस्ता भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज शूटआउट के बाद जब पुलिस ने अतीक के घर पर काम करने वाले हेल्पर राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वो सच सामने आया, जिसने न सिर्फ शूटआउट में शाइस्ता की भूमिका को साफ कर दिया, बल्कि कत्ल की कहानी की एक एक कड़ियां जुड़ती चली गईं। हेल्पर राकेश ने बताया कि 23 फरवरी की रात शूटरों की पार्टी हुई थी। ये पार्टी प्रयागराज के चकिया में हुई थी। पार्टी में अतीक का बेटा असद और सभी शूटर मौजूद थे। पार्टी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। अतीक के घर काम करने वाले हेल्पर राकेश के बयान की पुष्टि एक व्हाट्सएप चैट करती है। ये व्हाट्सएप चैट 23 फरवरी की है। बताया जा रहा है कि असद ने पार्टी के लिए कुछ सामान लाने की लिस्ट व्हाट्सएप पर भेजी थी। पार्टी के लिए सामान हेल्पर राकेश और अतीक का नाबालिग बेटा लेने गए थे। पुलिस ने राकेश के फोन से वो व्हाट्सएप चैट भी बरामद की है। राकेश ने पुलिस को ये भी बताया कि असद अहमद ने कहा था कि ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचाना है, लिहाजा आज रात घर पर तमाम मेहमानों के साथ पार्टी होगी। इस पार्टी के बाद अगले ही दिन ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। उधर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। अब एक बार फिर इस हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद के हेल्पर राकेश ने बताया कि अतीक एंड कंपनी ने उमेश पाल शूटआउट को ऑपरेशन जानू नाम दिया था। उमेश पाल की हत्या से पहले पार्टी हुई थी। एक दिन पहले 23 फरवरी को ये पार्टी हुई थी। शाइस्ता परवीन और असद मौजूद थे। दरअसल सभी शूटर पार्टी में शामिल हुए थे। अतीक के नाबालिग बेटे भी पार्टी में थे। प्रयागराज के चकिया में यह पार्टी हुई थी। अतीक के बेटों के मोबाइल से सबूत इस बात के मिले हैं। ऑपरेशन जानू नाम से एक प्लानिंग की जाती है और इसमें किसका मर्डर करना होता है? उमेश पाल का। इसकी साजिश कहां तैयार होती है ये भी हम आपको 2 दिन पहले तक बताते रहे हैं। बरेली जेल में मुलाकात होती है, वहां अशरफ के साथ भी असद मिलता है, तमाम शूटर्स मिलते हैं। लेकिन ये प्लानिंग किस तरीके से आगे बढ़कर उमेश पाल की हत्याकांड तक पहुंचती है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और असद की भूमिका बहुत संदेहास्पद है। बेखौफ गोलियां चलाता असद का ये वीडियो, जिसने अशरफ की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अशरफ ने भतीजे असद को पुलिस से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई थी। असद को गाड़ी में ही रहने की हिदायत दी गई थी। उसे मंकी कैप पहनकर गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा गया था। लेकिन असद ने गाड़ी से बाहर निकलकर सारे प्लान पर पानी फेर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस को मंकी कैप मिल गई है। पुलिस को यह भी पता चला है कि हत्या से पहले असद ने अपना मोबाइल और एटीएम अपने पास से हटा दिए थे, ताकि पुलिस को उसके मोबाइल लोकेशन के बारे में पता न चल सके। असद ने अपना मोबाइल और एटीएम कार्ड लखनऊ के अपने खास गुर्गे आतिन जफर को दे दिए थे। ये तय हुआ जब असद उमेश को गोली मारेगा, तब आतिन जफर ठीक उसी वक्त लखनऊ में असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकालेगा। हुआ भी ऐसा। आतिन जफर ने ऐसा ही किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी साजिश रची गई थी। पुलिस को एटीएम की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस सीसीटीवी फुटेज में आतिन जफर एक एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो एटीएम कार्ड दिख रहा है वो अतीक के बेटे असद का ही है। आतिन ने उमेश हत्याकांड के दिन यानी 24 फरवरी को रात 9:12 पर एटीएम से 10,000 रुपए निकाले। कि अशरफ ने असद को बचाने के लिए प्लान तो फुल प्रूफ तैयार किया था, लेकिन असद की एक गलती ने पूरा खेल बिगाड़ दिया।
उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। अतीक परिवार के कई सदस्य फरार चल रहे हैं तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं अतीक अहमद के पूरे परिवार के बारे में, एक एक शख्स के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, अतीक अहमद जिसकी हत्या हो गई, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो अभी फरार चल रही है, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा असद अहमद जो कि अतीक का बेटा, उसका एनकाउंटर हो जाता है, वो मारा जाता है। उसके अलावा अतीक के 2 बेटों की हम और बात करें जिनका नाम उमर और अली है, वो अभी जेल में हैं। तो किस तरीके से अतीक फैमिली की कुंडली हम आपको बता रहे हैं और मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं ये फैमिली ट्री के जरिए। और 2 नाबालिग बेटे जिनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। अशरफ अहमद अतीक अहमद का भाई जिसकी हत्या हो चुकी है अतीक के साथ ही। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें जैनब फातिमा का, जो कि अशरफ की पत्नी है, ये फरार है। इसको भी पुलिस दबिश दे रही है जगह जगह ताकि पकड़ा जा सके। और आयशा नूरी ये बहन है अतीक अहमद की जो फरार चल रही है। और आपने देखा होगा कि जब अतीक का काफिला साबरमती जेल से आता है, किस तरीके से आयशा नूरी उस काफिले को फॉलो करती है, लेकिन बाद में वो अब फरार चल रही है। तो ऐसे में आयशा नूरी, इसके अलावा अतीक की पत्नी हम शाइस्ता परवीन की बात करें और हम बात करें जैनब फातिमा की, इनको पुलिस लगातार ढूंढ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने यहां पर कैविएट अर्जी दाखिल की है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कैविएट अर्जी दाखिल कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिना यूपी सरकार का पक्ष सुने कोई आदेश जारी ना करे। ये सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद हत्याकांड में देश की सर्वोच्च अदालत में यूपी सरकार ने कैविएट अर्जी दाखिल की है और ये कहा गया है देश की सर्वोच्च अदालत से कि बिना यूपी सरकार का पक्ष सुने अदालत कोई भी आदेश जारी ना करे। तो ये सबसे अहम है क्योंकि जिस तरीके से इसमें हमने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट गया था अतीक और अशरफ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था उनकी जान को खतरा है यूपी में, और अब ये कैविएट दाखिल की गई है। अब मामले की अगली सुनवाई जो है 28 अप्रैल को होनी है। जो ये कैविएट दाखिल की गई है यूपी सरकार की तरफ से अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है इस कैविएट अर्जी के जरिए कि पक्ष सुने बिना आदेश ना दिया जाए। अब मामले में 28 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अमित, ये कैविएट अर्जी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि ये है क्या, और अब यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिना पक्ष सुने अदालत आदेश जारी ना करे। जी हाँ, बिल्कुल। विशाल तिवारी एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उसमें उन्होंने मांग की थी कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है वही पुलिस रिमांड में उसकी जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जांच हो, एक इंडिपेंडेंट जांच हो। यही नहीं, 2017 के बाद जितने भी इनकाउंटर किए गए हैं उन सभी इनकाउंटर की जांच हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था सुनवाई करने के लिए और 28 तारीख को, आने वाले 28 तारीख को सुनवाई होने वाली थी। लेकिन इस बीच यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी आदेश देने से पहले इस मामले में यूपी सरकार को भी सुन लिया जाए और यूपी सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना आदेश दे। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है कि इनकाउंटर मामले में, चाहे वो अतीक अशरफ का हो या फिर 2017 के बाद जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, उस मामले में कोई भी आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट देता है और जो 28 तारीख को सुनवाई होने वाली है उसमें यूपी गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाए। पार्टी बनाने के बाद यूपी गवर्नमेंट, देश की अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो या फिर न्यायिक आयोग, सब जगह यूपी सरकार अपना पक्ष इसलिए रखना चाहती है ताकि कहीं से भी कोई संदेह ना खड़ा हो। लेकिन एक बार फिर से हम फोकस करेंगे शाइस्ता पर। वो शाइस्ता जो अभी तक सामान्य थी, लेकिन जो अभी तक सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, जहां जहां उसकी मौजूदगी रही है शूटर्स के साथ या फिर अपने बेटे असद के साथ जो प्लानिंग करती हुई, साजिश करती हुई, या अब जो फरार है, इन सबको देखकर ये जरूर लगता है कि शाइस्ता कोई आम महिला नहीं है, वो साजिश करता है। और एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। न चेहरे पर खौफ, न पुलिस की एक्शन का डर। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। दावा किया गया कि शाइस्ता की ये तस्वीर उसके फरार होने के ठीक पहले की है, जिसमें वो काले रंग का बुर्का पहने हैं और ऊपर से गुलाबी रंग का स्कार्फ पहना हुआ है।
हालांकि इस तस्वीर में उसने नकाब नहीं पहना। इस